भी कर दी है। इसकी हिम्मत है मैं डरा मार दे, और इसका सारा कसूरवार तू है, तू। आप हर दफा मुझे क्यों कसूरवार ठहराते हैं? मेरा कसूर तो नहीं है ना। तो और किसको कसूरवार ठहराओ? बाप को कसूरवार, उसको कसूरवार ठहराओ। माँ का होता है कि बेटी को राजी करे ब्याह के सिलसिले में, लेकिन तू तो खुश थी कि निकाह नहीं हुआ। तू हमेशा शुरू से इसके खिलाफ थी, जमात के खिलाफ थी, सारा तेरा कसूर है। अगर अम्मा मुखालफत ना करती तो निकाह हो चुका होता जवाब के साथ। बेटी का निकाह के लेना जो होता है, माँ का दूसरे निकाह के बराबर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन नहीं, इसने उसको पट्टी पढ़ाई, इनकार कर दे, इनकार करेंगी, बाद में देखी जाएगी जो होता है। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात मार दी थी, लेकिन मैं क्या करूं? बेटी की शक्ल देख के मेरा दिल नरम हो गया। सोचा था कि दुल्हन बना के रुखसत करेंगे इसे, लेकिन नहीं, इसको तो कफन में रुखसत करना पड़ेगा। अब इज्जत रास नहीं आई, इसे इज्जत रास नहीं आई। मार तो ना उसे, मार से कुछ ठीक नहीं होगा। और चुप कर दो। मारने से तो ठीक होगा, और दो पड़ेगी तो एहसास होगा कि किया क्या है। जुर्रत कैसे हो गई ये हरकत करने की इसकी? कैसे कर गई इनकार? बड़ी जुर्रत मिल गई है, हैं? बड़ी जुर्रत मिल गई है तुझे इनकार करने की। बड़ी जुबान आ गई है तेरे मुंह में। मोहम्मद ने बड़ा हौसला दिया है तुझे, इसलिए मना करता था यूनिवर्सिटी ना भेज, इसको ना भेज यूनिवर्सिटी। उसी की जुबान बोल रही है। नहीं नहीं, सुन नहीं किसी ने। नहीं, यूनिवर्सिटी जाएगी, पढ़ेगी, पढ़वा लो। सबके सामने 2 टके की इज्जत कर दी इसने। तू क्या समझती है तेरी जान छूट गई है? तेरी जान नहीं छूटी अभी। तेरे होंठ सी करना, तब भी जवाब से ही निकाह करूंगा तेरा। भाई रत्ती भर इसको अकल नहीं आई। इसने एक मर्तबा भी नहीं सोचा कि बहनें हैं घर में, और माँ है, बाप है, भाई है, 4 बंदों में इज्जत है इन लोगों की। बाहर निकलेंगे तो लोग किस तरह की बातें करेंगे, गालियां देंगे, ताने देंगे। 2 टके की इज्जत हो जाएगी बाप की, बगैरत कहेंगे लालची लोग हैं जी, लालची लोग हैं, और क्या। बर्बाद कर दिया सब कुछ। और लोग मिसालें देते हैं इस मोहल्ले में कि बच्चियां पाल ली है ना, जाओ मुनीर अहमद से सीखो जाके कैसे बच्चियां पाली हैं उसने। फिटे मुंह है तेरा, फिटे मुंह है, लानत है तेरे पे। और अब तो मैं भी चोरी चुक के दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह ऐसी बहन देने से बेहतर है कि मार दे इसको, मार दे। मैं भी जब तक जिंदा हूं मेरा अल्लाह से यही शिकवा रहेगा कि काश मेरा तुम जैसा भाई ना होता। किस तरह से चिल्ला रहे थे, कैसे मार रहे थे सायरा को, जैसे उनके सीने में दिल ही ना हो। और आप भी सबकी तरह चुपका मुजस्मा बने रहे। मैं अब्बा की वजह से खामोश था। अच्छा, तो ये अब्बा के साथ फर्माबरदारी थी। वैसे जिस फर्माबरदारी का मुजाहिरा आप कर रहे थे, अगर कल को अब्बा आपको कहें कि आप सायरा को मारें, तो क्या आप वैसे ही उसको मारेंगे? हाँ, मारूंगा उसे मैं, क्योंकि अब्बा का हुक्म मैं नहीं टाल सकता। और कोई गलती भी तो सायरा की है ना, उसने हमारे असूलों की खिलाफ वर्जी की है, हमारे प्यार और इजाजत का नाजायज फायदा उठाया उसने। एक लड़के की खातिर जिद में आके अपने अब्बा का मान तोड़ दिया उसने। ये कोई छोटी बात नहीं है इफ्रा। और आप क्या करने जा रहे थे? जवाद के साथ निकाह? ये इंसाफ था आपका? ये अब्बा का फैसला था इफ्रा, और अब्बा के फैसलों में कोई नहीं बोलता, आशा भाई भी नहीं। एक इंटेलिजेंट लड़की जो हर तरह से डिजर्विंग है,
क्या वो एक अच्छे मर्द का साथ नहीं चाह सकती? अशरफ भाई ये बात नहीं समझेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। वो सायरा की कदर कभी नहीं कर सकते। लेकिन आप, अब्बा, आप लोग तो पढ़े लिखे। आप लोग उसे गुंडे के साथ रुखसत करने वाले थे। किस तरह से मार रहे थे वो उसे। उनको जवाब देने वाला कोई नहीं था। सारा दुख से करा रही थी, किसी ने महसूस ही नहीं किया। उसके अपने उसकी तकलीफ पर बुत बनकर खड़े रहे। हमाद, आपको सायरा का साथ देना चाहिए। इफ्रा, मुझे एहसास है सायरा, मैं खुद भी नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ज्यादती, कोई सख्ती या कोई जुल्म हो। लेकिन देखो, गलती भी तो उसी की है ना। बहरहाल मैं जो कुछ कर सका मैं करूंगा, लेकिन तुम बीच में नहीं बोलोगी, क्योंकि तुम इस घर के माहौल में नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे। चलो आओ, आके लेटो। सायरा, एक मुसीबत तो तुमने झेल ली, लेकिन आगे कड़ा इम्तिहान बाकी है। अशरफ की मार और जवाब तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। मुझे तो डर है अशरफ तुम्हें मार मार के मारी ना दे। जिंदा रहने का मकसद तो मेरा पहले ही खत्म हो चुका था। मौत की परवाह नहीं है मुझे। सायरा, ऐसे नहीं बोलते। अब्बा की दी हुई मुफलिसी में मुझे लगा था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन नहीं। मर्द को औरत हमेशा माजूर ही अच्छी लगती है, झुकी हुई। मुझे उस ख्वाहिश की सजा मिल रही है जो मैंने की ही नहीं। मैं अपने ऊपर ये जुल्म नहीं होने दूंगी, अपने साथ ये नाइंसाफी बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। अगर अशरफ भाई मुझे जान से मारते हैं तो मारते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है। इतनी बेइज्जती की उन्होंने, इतनी बेइज्जती हुई है मेरी। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरी पढ़ाई, मेरा हाल, मुस्तकबिल, सब खत्म कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे बिल्कुल बर्बाद कर दिया उन्होंने। बस करो सायरा, अभी इतनी मार खाई है और ऊपर से रो रो के हलकान किए जा रही है अपने आप को। सब्र से काम लो। उठो, चलो आओ, लेटो तुम। इससे पहले कि अशरफ आकर फिर से कोई तमाशा करना शुरू कर दे। शाबाश, चप्पल पहनो, उठो। आज सोई नहीं?
तो नींद नहीं आ रही इस परेशानी से के कल के दिन मेरे लिए बदनामी, रसवाई और जिल्लत के अलावा है क्या? सो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, फिर सुबह सबको तंग करेंगे। जहर की गोली ले ले, एक ही बार सो जाए हमेशा के लिए। जहर की गोली तो नहीं है, ये ले नींद की गोली खा ले, ले सो जाए जाके। ये ले गोली, चल सो जाए हम। किस का जवाब दूंगा? वही कहेगा जालिम बाप, वही कहेगा बेशरम। एक दिन का सहन नहीं है मुझे इस घर में। रोजाना कोई ना कोई आफत सर खड़ा कर लेती है। साला जैसी बेटी देने के बजाय तो मुझे सिरे से औलाद ना देती। कम से कम इस जरूरत से तो मैं बचा रहता। बस सो जाए ना अब, सो जाए अब। ये नाश्ता किसके लिए जा रहा है? सारा के लिए लेके जा रहे। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए नाश्ता ले जाने की। इस घर का खाना पीना हराम हो चुका है उसके ऊपर। कोई जरूरत नहीं है उसको कुछ देने की। भूखा प्यासा रहने दे, मरने दे उसको, जब तक वो निकाह के लिए हाँ नहीं कर देती। वो हाँ नहीं करेगी, उसने मुझे बता दिया। नहीं करेगी तो कुछ देने की जरूरत नहीं है उसे। कैसा गुस्सा है आपका जो खाने पीने पे निकलता है? आप क्यों कर रहे हैं सायरा के साथ जबरदस्ती? अम्मा इसको समझा दे हमारे मामलात में ना बोले। इस घर की औरत मर्द को सवाल नहीं करती, सिर्फ हुक्म मानती है। मैं किसी का बेजा हुक्म नहीं मानती। तो फिर इसको बता दे, उठा के घर से बाहर फेंक देंगे। सायरा आपकी बहन है, आप जो उसके साथ सलूक कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं है। देख रही है, बिल्कुल उसी की तरह बोल रही है। पढ़ी लिखी बहू लाने का बड़ा शौक था ना तुझे, एक तो संभाली नहीं जा रही, ऊपर से दूसरी आ गई। इसको समझा कि इस घर में रहना है तो यहाँ के बने हुए असूलों पे अमल करना होगा। मैं अपने असूल खुद बनाती हूँ और मैं गलत नहीं। तो फिर ठीक है, फिर हमें मजबूरन ऐसे लोगों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं वेली दुल्हन, कैसी बातें कर रहा है अशरफ? तो फिर उसको समझाना कि मेरे मुंह क्यों लग रही है वो। ठीक है, मैं और हमाद चले जाएंगे इस घर से। जिस दिन इस घर के असूल हमारे लिए रुकावट बनेंगे ना, हम चले जाएंगे। मुबारक हो, बेटा लेके जा रही है तेरा। बस समझ के बेटा ब्याह कर प्रोफेसर को दे दिया तूने। भूल जा, गया लौंडा हाथ से। अब ये सफ़े मातम क्यों बिछा रखी है तुमने? देखो ये बात, अब तुम कभी भी उस लड़की का नाम नहीं लोगे, भूल जाओ उसे। पापा मैं सायरा को नहीं भूल सकता। क्यों हमें तंग कर रहे हो यार? अब तुम बड़े हो चुके हो। हाँ बेटा, समझदार हो तुम। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। बस मुझे इतना पता है कि मैं सायरा को प्रॉब्लम में छोड़कर आया हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अब इस घर में कोई उसका नाम नहीं लेगा। बहुत बेइज्जत हो चुके हम। आप लोग नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे आप लोग कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। हम कुछ समझना भी नहीं चाहते। पढ़े लिखे जाहिल बन गए हो तुम। बात बेटा, अब तक तो उसकी शादी हो चुकी होगी। सुन लिया तुमने। अब उस लड़की से कभी भी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। देख रहे हो इसे तुम?
देख रही हो? सायरा अब यूनिवर्सिटी नहीं आएगी। मतलब कल रात उसका निकाह हो गया? नहीं, उसने इनकार कर दिया। मुझे कह रही थी कि अब वो किसी और से शादी नहीं करेगी, और उसने जो कहा कर दिखाया। मुझे तो सायरा की पढ़ाई छूटने का दुख है। वो कितनी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट है। उसके माँ बाप ने उसके साथ नाइंसाफी कर दी। मुझे तो अशरफ पर गुस्सा आ रहा है। वो जाहिल आदमी जबरदस्ती सायरा का निकाह किसी और के साथ करना चाहता है। डिस्गस्टिंग। यार मुझे समझ नहीं आ रही मैं उससे किस तरह कांटेक्ट करूं। कहीं ना कहीं मैं खुद को सबका कसूरवार मानता हूं, पर I swear I really want to help her out, लेकिन आई नो, रिलैक्स। सायरा ने मुझे बताया था कि घर वालों के फैसले से तंग आकर उसने जल्दी की। फिलहाल तो मुझे एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा है उससे कांटेक्ट करने का। तुम उसके घर चली जाओ। उसका भाई अशरफ बहुत गुस्से वाला है। लास्ट टाइम भी मैं तो डर गई थी कहीं धक्के देके घर से बाहर ना निकाल दे। कुछ नहीं होता है यार, तुम लड़की हो। उस गली के गुंडे से डरने के बजाय मस्कीन लड़की बनने का ड्रामा करो, मान जाएगा वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। अब और कुछ सोल्यूशन भी तो नहीं है। ट्राई करने में क्या हर्ज है? मेरा खुद दिल है उसको मिलने का, जो मैं लास्ट टाइम उसकी हालत देख कर आई हूँ। तो फिर चली जाओ ना प्लीज। इफ्रा बेटा, मैं तेरे से माफी मांगती हूँ अशरफ के लिए। देख घर का माहौल कैसा हुआ पड़ा है। अशरफ की तो आदत ही ऐसी है। अरे नहीं अम्मा, आप क्यों माफी मांगेंगी? मुझे अशरफ भाई के मिजाज का पता है, लेकिन उनकी बातों से ज्यादा मुझे उनके सलूक पर दुख हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं सायरा के साथ? सायरा बेचारी की तो किस्मत ही खराब है। तुझे अशरफ के गुस्से का पता है। जो इंसान उसकी बात ना सुने ना, वो उसे गलत लगता है। अशरफ भाई से बात करने का कोई फायदा नहीं। वो हमेशा से अलग और मुख्तलिफ सोचते हैं। आप फिक्र ना करें अम्मा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, और जो मुझे बुरा लगा वो मैंने उसी वक्त उनको कह दिया। पता नहीं सायरा का क्या अंजाम होगा। हम कितने मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अम्मा मैं किसी के आगे मजबूर नहीं। मैं सिर्फ अब्बा की वजह से खामोश हूँ, लेकिन सायरा को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ताकि खानदान में ऐसी हरकत करने की कोई जरूरत ना करे। अम्मा जब सायरा के अपने ही जुल्म पर खामोश है तो मैं भी चुप कर रोजा रख लूंगी। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। अम्मा मैं और इफ्रा प्रोफेसर साहब की तरफ जा रहे हैं, उनके घर उनसे मिलने। हाँ मेरा ख्याल है तो चले जाओ। वो 1-2 दिन में चले जाएंगे ना। अगर तुम्हारा जी चाहता है तो थोड़े दिन वहां रुक जाना। जब गुनाह किया ही नहीं तो अजाब क्यों? मैं बेगुनाह हूं, क्या गलत है इसमें? अगर मेरी ही शादी में मेरी पसंद शामिल हो जाए तो फिर छोड़ दो ये जिद। या फिर भाग जाओ यहाँ से। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। दिल ही नहीं करता घर से बाहर निकलने को। धूल चटा के रख दी है उसने, हैं? किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसने। ये पिछले होटल पे अशरफ भाई ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि एकदम निकाह करना पड़ गया? लड़की ने इनकार कर दिया निकाह से। वजह ओ भाई चक्कर होगा किसी के साथ,
प्यार पड़ गया होगा उसका, फंस फुस गई होगी। इस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। दिल करता है कि जमीन खुले और अशरफ भाई बीच में घुस जाएं। ऐसी बेटी का तो ना ही होना बेहतर है ना अब्बा। अभी भी मैं तुझे कह रहा हूं अब्बा, इससे पहले कि कोई बड़ा चंद चाड़े ये घर से दौड़ जाए, इसका निकाह करा देंगे अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर। अगर होश में नहीं ना मानती तो मुर्दा करके ब्याह दे इसको। मेरा काम था तुझे बाखबर करना। सारी दुनिया देखी है तूने, हंडाई है दुनिया तूने, अच्छे बुरे का तुझे भी पता है। मुझे नहीं लगता है कि तू इस तरह की बातें बर्दाश्त कर सकेगा। खुदा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी अगर बेटी मेरी होती ना तो मैं 1 सेकंड ना सोचता, जहर दे देता उसे, फौरन जहर दे देता। बड़ी मुश्किल से आई हूँ। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर, सायरा ने इनकार कर दिया, वरना अशरफ भाई तो मेरी शादी सायरा से करवा रहे थे। हाँ, सायरा ने बहुत अच्छा किया, वरना मैं तुम्हें सायरा के साथ देख के मरी जाती। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे मरने नहीं दूंगा। पता है जवाद, मेरा इस घर में दम घुटता है और अशरफ भाई हैं रोज कोई ना कोई गुल खिलाते हैं। हाँ ये तो है, लेकिन सायरा के इनकार के बाद कुछ उम्मीद बनी है। शायद पुप्पा और पुप्पो अब तेरे मेरे बारे में भी सोचे। हाँ, मगर वो सायरा के सदमे से अब तक बाहर नहीं निकल पाए। हाय, कभी कभी मेरा दिल करता है मैं तुझे इतनी दूर ले जाऊं जहां हमारे पीछे कोई भी ना आ सके। नहीं, रहना तो यही है, मैं इन रिश्तों से दूर नहीं जा सकती। तो फिर ठीक है, सब्र कर और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दे। तो जो कुछ करेगा तेरे मेरे हक में बेहतर करेगा। सायरा, दिन चढ़ा है, नाश्ता तक नहीं किया तुमने अभी तक। 3 दिन से पानी और हवा पे गुजारा कर रही हो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी। ऐसे होगा गुजारा? नाश्ता करो। मेरा दिल ही नहीं करता खाने को, और ना ही भूख लगती है। ऐसी हालत में किसे भूख लग सकती है, लेकिन जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ता है ना। अशरफ ने तो तुम्हें सजा देने की ठान ही ली, लेकिन तुम क्यों अपनी सजा को बढ़ा रही हो? उन्हें क्या लगता है मेरा खाना बंद करेंगे तो मैं मान जाऊंगी? हरगिज़ नहीं, मैं उनको हरा दूंगी। मेरे पास खोने को सिर्फ मेरी जिंदगी है, लेकिन अगर मैं जीत गई ना तो अशरफ भाई के पास जीतने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर कभी अपनी बहनों पे जुल्म नहीं करेंगे और खानदान की सारी लड़कियां भाइयों के जबर से आजाद हो जाएंगी। इस निकाह की कीमत तुम्हारी जान रखी है उसने। कह चुका है वो अब्बा को, या तो ये निकाह होगा या तुम जान से जाओगी। और वो कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही समझती हो ना कि इस निकाह को मना कर देने से तुम इस अजाब से बच जाओगी, तो भी ठीक है। मगर भूल है ये तुम्हारी,
असल अजाब इसके बाद शुरू होगा। जब गुनाह किया ही नहीं तो अजाब क्यों? मैं बेगुनाह हूँ, क्या गलत है इसमें? अगर मेरी ही शादी में मेरी पसंद शामिल हो जाए तो फिर छोड़ दो ये जिद, या फिर भाग जाओ यहाँ से। भागकर अशरफ भाई को सही साबित कर दूं। बुज़दिल नहीं हूं और ना ही बदकार। हालात से हार नहीं मानूंगी। मार देगा तुम्हें अशरफ। मुझे इज्जत की मौत कबूल है। हाँ आ जाओ हीरा। कैसी हो? ठीक है, कैसी है? बैठो तुम। क्यों है ये लड़कियां? क्या हो गया अम्मा? अगर आ गई वो तो सायरा की दोस्त है वो। तू उसे मुंह उठा के अंदर क्यों ले आई भला है? तो क्या करती अम्मा? घर आए मेहमान को दरवाजे से ही वापस भेज देती। और वैसे भी अशरफ भाई के खौफ से हमारी सहेलियां तो इस घर में आने से भी डरती हैं। मुझे पता है क्यों आई है। देखने आई है कि इस घर की औरतें कितनी मजबूर हैं, कितनी कमजोर हैं और घर के मर्द कितने जाबिर हैं। अशरफ को पता चल गया ना तो छोड़ेगा नहीं इसको। उसका सामना हो चुका है अशरफ भाई से, और वैसे भी सायरा का हुलिया देखकर उसको अंदाजा हो जाएगा। किसी ने उसकी मदद का सोचा ना तो खुद नुकसान उठाएगा। अशरफ की बात याद है ना? अम्मा, कमरे में जो लाश आपने बंद की है उसको देख के क्या कोई अफसोस भी ना करे? हाँ, सिर्फ अफसोस ही करना और कुछ ना करना। अशरफ की बात याद है ना? डरते डरते मर जाओगे, याद है ना? तो क्या हमेशा इसी तरह डरते रहें? डर डर के जीने से बेहतर है कि हम डट के खड़े हो जाएं। अच्छा जा जा, निकाल उसको यहाँ से, इससे पहले कि अशरफ आ जाए, नहीं तो बेचारी सायरा को और मार पड़ेगी। चल जा, उठ, जल्दी कर। इतना कुछ हो गया और तुम सब बर्दाश्त करती रही। बर्दाश्त करने के अलावा मैं कर भी कह सकती हूँ। अक्लमंद वो होता है जो अपनों से नहीं लड़ता। अच्छा, ये बात ने तुम्हारे लिए कुछ दिया है? वो बहुत परेशान है तुमसे कांटेक्ट करने के लिए। उससे कहना परेशान रहे, मुझे आसरा होगा कि वो मेरे साथ है। तुम प्लीज उसे कॉल कर लेना, वो दिन रात तुम्हारे फोन का इंतजार करता है। मैं कोशिश करूंगी। उसे तुम मेरा एक मैसेज देना। उसे कहना मैंने उस जंग का आगाज किया है जिसे उसे लड़कर खत्म करना है। उसे कहना मैं उसको जब बुलाऊं तो आ जाए, तैयार है। मेरी आवाज खाली ना लौटे, वरना मैं वाकई में मर जाऊंगी। तुम परेशान मत हो, मैं और ये बात तुम्हारे साथ है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बी बोल्ड, फॉर फाइट फॉर योर राइट, ओके? अस्सलाम वालेकुम। सायरा, तुम कैसी हो? ठीक हो? मुझे बहुत अच्छा लगा आज इतने दिनों बाद तुम अपने कमरे से बाहर आई। मुझे भी आपको इस तरह देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत जल्दी थी मुझे कि आप इस घर में जल्दी से आ जाएं। बहुत कुछ प्लान किया हुआ था। तुम फिक्र ना करो, रुबाब और आपा ने मुझे बताया अब तुम्हारे सारे प्लान्स पूरे होंगे। मैं आ गई हूँ ना? इफ्रा, अब आ भी जाओ, देर हो रही है। जी आ रही हूँ। चलो अब हम शाम में बात करेंगे, ठीक है? आपके घर वाले चले गए? बस अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, एडमिट कार्ड बनवाना था। देखें अम्मा, औरत कमजोर नहीं है, उसमें हिम्मत भी है और जरूरत भी। बस कोई ईमानदार भरोसेमंद सहारा चाहिए।
छुप छुप के दुआ मांग रहा हूं कि अल्लाह ऐसी बहन देने से बेहतर है कि मार दे। फिलहाल इस बात को यहीं छोड़ दो, समझ आई ना? उस पर हाथ उठाने की या जबरदस्ती करने का कोई फायदा नहीं। जरा उसमें खौफ है थोड़ा बहुत हमारे बारे में, वो भी खत्म हो जाएगा। ओ अब्बा, बोलो देने का मतलब है दिमाग खराब करना। जो डर मैं उसके दिल में डालना चाह रहा हूं वो नहीं रहेगा। ये इस काम को अधूरा छोड़ने में हमारा अपना नुकसान है, क्यों नहीं समझ रहा अब्बा? तो कहा जाता है मैं उसको कत्ल कर दूं। और पहले जो है वो खानदान वाले वो हमें जालिम कह रहे हैं, जाबर कह रहे हैं, नाक कटवा दी है हमारी। जालिम जाबर नहीं कह रहे, बेगैरत कह रहे हैं। मेरी बात मान ले, जब आज से उसका निकाह कर दे, फिर वो जो उस लड़के को लाके दोबारा हमारे सामने खड़ा कर देगी, क्या करेंगे? क्या बोलेगा उस वक्त? तू मार नहीं दूंगा उसे, मैं मार दूंगा मैं। हेलो इबाद, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो, मेरा सब बता चुकी है मुझे। तो मुझे अफसोस है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पर मुझे तो लगता है कि इस सब चीज से निकलने के लिए मेरी सिर्फ तुम ही मदद कर सकते हो। कब बुलाओगी मदद के लिए? सायरा, मुझे तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारे अपने ही नहीं लगते हैं। क्यों सह रही हो तुम इतना जुल्म? जमाना करे तो मुज़ाहमत करो, यहाँ तो अपने ही जालिम हैं और अपने ही हमदर्द। सायरा, मुझे तुम्हारे घर वालों का नहीं पता, लेकिन तुम तो पढ़ी लिखी हो। क्यों सह रही हो तुम ये सारा जुल्म? जालिम कहलवाना ठीक है, लेकिन बुज़दिल और बेगैरत नहीं हूं मैं। तू आ मेरे साथ अब्बा, तेरे सामने खड़े होकर बात कर लूंगा मैं उसको। बात कर, भले कर मैं, लेकिन हाथ ना उठाए, समझ आई? और पहले कमजोर है यार, समझा कर। वंजनी भी उसकी जरूरत हो, हमसे जोरावर नहीं है। तू जानता, जब औरत अपनी आई पे आती है, कुछ ठान लेती है, तो 100 मर्दों से ज्यादा पुख्ता इरादा हो जाता है उसका। फिर वो ये नहीं देखती है ताकत, मोहब्बत, इज्जत, कुछ नहीं देखती। कोई उसके रास्ते की दीवार नहीं बन। तू उठ ना, तेरे सामने बात करूंगा। उठ, चल चला आगे। मैं मजबूर हूँ ये सब सहने के लिए, लेकिन मुझे यकीन है मैं अपने घर वालों को मना लूंगी। मुझे तुम पर भी यकीन है। बस सही वक्त का इंतजार करो, मैं खुद बुलाऊंगी तुम्हें। भाई, किससे बात करें? किससे बात करें? किससे बात करें थी? बता, कौन था फोन पे? कौन था फोन पे? कौन था फोन पे? क्या कह रही थी तू? बता, अब्बा खड़ा, बता क्या कह रही थी? कुछ पूछना हो, क्या कह रही थी तू? और चूसनी के मुंह वाली, देखिए इसकी जरूरत है। आगे कम बेइज्जतियां करवाई है तूने, आगे कम बेइज्जतियां करवाई है। क्या चाह रही है? तेरे हाथों मर जाए सारे के सारे। कितनी हमारी इज्जत को पामाल करना चाहती है तू? जवाब दे। हैं? देखती क्या है? चूसनी के मुंह वाली, इतनी शर्म नहीं आई तुझे कि जवान भाई पीछे खड़ा है और इश्क में शुकी की बातें कर रही? क्या चाहती है? क्या चाहती है? भागना चाहती? देख रहा अपा, तेरी इज्जत की वजह से इससे सुलह करने के लिए आया था। आगे से क्या गुल खिला रही? किसने दिया ये मोबाइल? किसने?
किसने दिया ये मोबाइल? किसने दिया ये मोबाइल? किसने दिया? किसने दिया ये? अशरफ! चुप कर जा माँ, बात कर रहा हूं उससे मैं। कोई नहीं बोलेगा मेरे सामने। देख मोबाइल है, बड़ी इश्क मशूकी का शौक चढ़ा हुआ चूसनी के मुंह वाली है। क्या चाहती है? भागना चाहती है उसके साथ? फोन करके बुला रही थी उसको, भागना चाहती है? पूछ रहा हूं कुछ है? मार दे इसको जान। अगर चाहता है ना कि हमारी कुछ इज्जत रहे तो मार दे इसको जान से, वरना मैं मार दूंगा इसको जान से। मैं मार दूंगा।